हे गाइस, वेलकम बैक टू टेक पाठशाला। और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इन जावास्क्रिप्ट जो वेब डेवलपमेंट के लिए काफी जरूरी है, दैट इज एजेक्स कॉल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम देखेंगे कैसे एजेक्स रिक्वेस्ट बनाई जाती है यूजिंग फेच एपीआई, और ये ES6 के अंदर काफी पॉपुलर भी है। अगर आपको वेब ऐप के अंदर पेज को रिफ्रेश करे बिना पेज का डेटा फेच करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले समझते हैं एजेक्स है क्या। एजेक्स का फुल फॉर्म है असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। अब एजेक्स करता क्या है? तो एजेक्स के पहले अगर हमको सर्वर से डेटा फेच करना रहता था तो हम XML HTTP रिक्वेस्ट करते थे, जिसके थ्रू हमारा पेज जो है रिलोड होता था। हमारे पास एक टेक्निक है जिसके थ्रू तुम अभी पेज रिलोड करे बिना तुम सर्वर से डेटा फेच कर सकते हो, डेटा अपडेट कर सकते हो, जो भी CRUD ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं। इसमें हमें फेच एपीआई मिलती है जिसके थ्रू ये चीज परफॉर्म हो रही है। सो हम लोग यही फेच एपीआई को हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि फेच एपीआई का यूज कैसे करते हैं, और इसका एग्जांपल हम लोग देखने वाले हैं। सो इसका कोडिंग एग्जांपल हम लोग अभी समझते हैं। चलिए अब देखते हैं फेच एपीआई का कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक HTML फाइल क्रिएट किया हूँ जिसके अंदर मैंने एक स्क्रिप्ट टैग लिखा हूँ, जिसके अंदर मैं फेच का कोड लिखने वाला हूँ। अब मुझे जो है सर्वर से कुछ डेटा फेच करना है, तो मेरे पास ऑलरेडी कुछ एपीआई का यूआरएल एंड पॉइंट होगा। तो मैंने ऑलरेडी एक कॉपी करके रखा है जो एक ओपन सोर्स एपीआई का यूआरएल है, एपीआई का एंड पॉइंट है जहां पे हम लोग को कुछ डेटा मिलने वाला है जब भी हम फेच करेंगे। और ऑलरेडी हम लोग ने देखा कि फेच जो है एक मॉडर्न वे है XML HTTP रिक्वेस्ट का। XML HTTP रिक्वेस्ट को इसने रिप्लेस किया हुआ है। जो फेच जो है ये एक प्रॉमिस बेस्ड है। सो किसी को अगर प्रॉमिस का अगर आइडिया नहीं है तो हमारी वीडियो ऑलरेडी प्रॉमिस पे ES6 के ऊपर बनी हुई है, प्रॉमिस को जाके अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओके, सो हम लोग यहाँ पे फेच को समझ रहे हैं। तो फेच जो है प्री बिल्ड हमको फंक्शन मिल जाता है जिसके अंदर वो इनपुट लेता है। वो इनपुट तुम्हारा यूआरएल हो सकता है या फिर एक ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसके अंदर यूआरएल प्लस डेटा हो सकता है। ओके, सो फेच के रिगार्डिंग इन डिटेल तुमको सिंटैक्स का अंडरस्टैंड लेना है तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पुट कर दूंगा फेच का। और इसके अंदर अभी हम लोग एक सिमुलेशन करके देखेंगे कि जिसमें मैं सर्वर से कुछ डेटा फेच करने का ट्राई करूंगा। तो मैं एंड पॉइंट को एक स्ट्रिंग में प्रोवाइड करूंगा। सो ये मेरा एंड पॉइंट है, मैं इसको कॉपी करता हूं, इधर पेस्ट कर दिया। अब ये जो डेटा है ये क्या करेगा? फेच करके लाएगा। ओके, सो हम लोग इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। यहां पे मैं इसको स्टोर कर देता हूं, बोलता हूं रिस्पॉन्स इक्वल टू, और फिर इसको कंसोल कर देता हूं। रिस्पॉन्स को मैंने कंसोल कर दिया। लेट्स सी कि जब मैं फेच करूंगा एक एंड पॉइंट को, डेटा सर्वर से फेच करूंगा तो मुझे रिस्पॉन्स में मिल रहा है या नहीं। ओके, सो यहाँ पे मैंने मेरा कोड को रन किया हुआ है, fetch.html को मैंने रन किया हुआ है, एंड एज यू कैन सी कंसोल पे रिस्पॉन्स तो आया है। और जैसे मैंने बोला था फेच एपीआई जो है वो है प्रॉमिस बेस्ड, तो इसने रिस्पॉन्स भी जो दिया वो प्रॉमिस बेस्ड था, बट इसके अंदर कहीं पे भी डेटा आया नहीं है। तो सिंस इट इज प्रॉमिस बेस्ड तो हम लोग इसके ऊपर हमारी डॉट देन की चेनिंग कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब भी ये डेटा आ जाए, ठीक है, जब फेच करके डेटा आ जाए तब हम लोग को क्या चाहिए कि इसका रिस्पॉन्स चाहिए। तो मैं इसको करता हूं डॉट देन, और डॉट देन एक्सपेक्ट करता है कॉल बैक जिसके अंदर मैंने एरो फंक्शन बनाया। अगेन एरो फंक्शन अगर किसी को नहीं पता है उस पर भी हम लोग ने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। तो ये कॉल बैक के अंदर हम लोग को रिस्पॉन्स मिलेगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ RSP, और ये कंसोल लॉग को मैं डॉट देन के अंदर लेके आता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट RESP। इसको सेव किया, रिस्पॉन्स आया। अब रिस्पॉन्स कंपैरेटिवली प्रीवियस थोड़ा बेटर है, इसके अंदर कुछ डेटा दिख रहा है, बट स्टिल हम लोग को यहाँ पे पार्स करना पड़ेगा। हम लोग को क्या चाहिए? जेसन में डेटा चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे भी रिटर्न करते हैं रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और नेक्स्ट डॉट देन में हम लोग और एक एरो फंक्शन लेते हैं जिसके अंदर हमारा जेसन रिस्पॉन्स हम लोग को मिल रहा है।
तो हम लोग यहाँ पे कंसोल करके देखते हैं, console.log जेसन रिस्पॉन्स को सेव्ड, एंड एज यू कैन सी अब ये डेटा हम लोग को मिल रहा है। ये डेटा हम लोग ने कहीं पे भी ये कोड में स्टोर नहीं किया है, कहीं पे भी हम लोग ने पेज को मल्टीपल टाइम रिफ्रेश नहीं किया है। कोड वैसे के वैसे ही है, पेज भी वैसे के वैसे ही है। जो हम लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे हम लोग को पेज को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या करेगा, हमारे सर्वर को कॉल करके डेटा ला के दे देगा। तो दैट इज फेच, दैट इज एजेक्स कॉल जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसके अंदर हम लोग ने एक एंड पॉइंट का यूज करके सर्वर को कनेक्ट किया और उधर से डेटा लेके आया यूजिंग फेच एपीआई। फेच एपीआई जो होती है ये प्रॉमिस बेस्ड होती है। प्रॉमिस हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है, जिसके अंदर 3 स्टेट हम लोग को मिलते हैं, पेंडिंग, फुलफिल्ड एंड रिजेक्टेड। ओके, तो जब भी वो रिजॉल्व होगा, प्रॉमिस जब भी रिजॉल्व होगा वो डॉट देन के अंदर जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी एपीआई का रिस्पॉन्स आएगा तब वो ये कॉलबैक के अंदर वो रिस्पॉन्स को लेके जाएगा। ओके, एंड देन इसमें से जो चीज रिटर्न करेंगे वो नेक्स्ट डॉट देन के चेन में जाएगा। अगर इसमें कोई भी एपीआई में एरर आया तो वो जाएगा डॉट कैच के अंदर। ओके, सो दिस इज द थिंग, दिस इज द एजेक्स। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कोई भी इशू रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन, गुड बाय।